नित्य निराकार सर्व साकार ज्योतिर्मय नंद नंदन ब्रजनंदन यशोदा नंदन श्री ठाकुर नंद बिहारी लाल उनके श्री पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम आराध्या श्री ब्रज ब्रजेश्वरी रास राशेश्वरी वृषभानंदिनी श्री राधिका रानी उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए जिस परम धाम में विराजमान शुभ तीर्थ में बैठे शिशुदेव भगवान को एवं व्यास जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सन्मुख मां गंगा विराजमान है और पूज्य सतगुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान है। मां गंगा को पूज्य सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम। तो संत वृंद यहाँ पधारे हैं, सभी के श्री चरणों में सास का प्रणाम। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण जय श्री राम। परमानंद की बात श्रीमद् भागवत कथा कही। महोत्सव आज परम तीर्थों में भी जो श्रेष्ठ माने गए परम तीर्थ श्री शुक्ताल में, कई लोग शुक्ताल कहते हैं, कई लोग शुक्ताल कहते हैं। वास्तविक शुद्ध अर्थ है शुक्ताल, शुक्ताल यानी शुभ तीर्थ। कभी भी देखना कि कभी कोई लिखता है तो शुभ तीर्थ, यदि कोई आयोजन का करवाना हो तो वहाँ शुभ तीर्थ लिखा जाता है। शुक्र शब्द का तो कोई
अर्थ ही अलग है। हम धाम में किसके बैठे हैं? सुखदेव जी के धाम में बैठे हैं, तो इसलिए सुख तीर्थ है। तो इस सुख तीर्थ में बैठ करके परम पावनी मां गंगा के किनारे बैठ करके और परम तारिणी श्रीमद् भागवती गंगा का रसस्वादन कर रहे हैं। वह पावन करने वाली है और ये तारण करने वाली है। हम लोग जब मां गंगा में स्नान करते हैं, पावन माने पवित्र करना। पावन शब्द का अर्थ है पवित्र। परम पावनी, परम पवित्र, इन दोनों का एक ही अर्थ है। पावन यानी पवित्र। जब हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा जी में स्नान करते समय हमारा तन पवित्र होता है। हमारा क्या पवित्र होता है? तन। हम जो अशुद्ध अवस्था में हैं, उस अशुद्ध अवस्था से मां गंगा की कृपा से हम पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता किसके लिए जरूरी है? बोले पवित्रता है, जरूरी है हमें भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान को भीतर बिठाने के लिए, दोनों के लिए पवित्रता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? बोले आवश्यक इसलिए है कि यदि हम वैसे ही विचार करें सामान्य रूप से, जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो पूर्व में स्नान का प्रावधान है, हम स्नान करते हैं। कोई सत्संग इत्यादि में जावे तब भी पवित्र होकर के स्नान करके जाते हैं। क्यों? बोले इसलिए जाते हैं क्योंकि शास्त्रों का नियम है। शास्त्रों का क्या नियम है कि कहीं भी हम जावे, मंदिर जावे, किसी तीर्थ में जावे, किसी देवालय में जावे, उससे पहले हमारा तन एकदम पवित्र होना चाहिए। जब हमारा तन स्वस्थ होगा, जब हमारा तन पवित्र होगा, तब हम दूसरी सीढ़ी यानी कि मन पवित्र करने की ओर बढ़ पाएंगे। जब तन ही खराब है, जब तन ही अशुद्ध है, तो कैसे चलेगा? कल जब आप यात्रा से करके जब आए और जब यात्रा पूरी हुई, आप यहाँ पहुंच गए, तो शुभ तीर्थ में पहुंचने के बाद आनंद तो हुआ मन को, लेकिन देखा जाए आप बहुत थके हुए थे, बहुत टायर्ड थे कि महाराज पहले स्नान करो, पहले आपने चाय का ऑफर दिया आपको, चाय पियोगे? आपने कहा कि नहीं जी, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं, अभी हम थके हुए, थोड़ा स्नान कर लो। क्यों? बोले इसलिए कि चाय पीने की भी अब शक्ति शरीर में इस में नहीं रही। शक्ति कहां से आती? शक्ति आती है मन से। शक्ति का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाय का कप भी उठाने में सामर्थ्यवान नहीं। शक्ति आती है मन से। जब मन करेगा तभी किसी कार्य को करने का इच्छा होगी। आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, आपका बिल्कुल मन नहीं था, आपने कहा पहले स्नान करें। स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर आपने जलपान भी किया और उसका प्रसाद भी पाया। तो उसके लिए क्या जरूरी था? पहले हमने अपने तन को एकदम स्वस्थ किया। जब हम गंगा जी का ही जल है जो हम यहाँ नहाए थे समर के जल से, कल तो क्या नहीं जा पाए आप लोग, कल जब समर के जल से आप नहाए तो उसमें भी गंगा जी का ही जल है। क्योंकि ये जब कल गुज्जर बता रहे थे कि हम बैठे कहाँ हैं? गंगा जी की गोदी में ही बैठे। कथा कहाँ सुन रहे हैं? गंगा जी की गोदी में बैठकर ही कथा सुन रहे हैं। गंगा जी की गोद में जब हम बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, महाराज सबसे बड़ी बात, सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि हमारा तन पवित्र, हमारा तन स्वस्थ हो। उसके लिए आवश्यक क्या है? वो हमारी जो क्रियाएं हैं, हम उन क्रियाओं को करें तो हमारा तन जो है, हमारा शरीर जो है वैसे ही स्वस्थ हो। तो मैं कह रहा था कि मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमारे को
मन पवित्र और तन पवित्र करने की आवश्यकता क्यों है? बोले आवश्यकता इसलिए कि हरिश्चित्तम समाश्रय, हरि हमारे हृदय में आवे, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। उसके लिए दोनों ही शुद्धि आवश्यकता है, दोनों ही तरह की पवित्रता की आवश्यकता है। दोनों पवित्रता कौन सी है? दोनों शुद्धियां कौन सी हैं? पहली शुद्धि है तन की शुद्धि। हम अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपनी तन की शुद्धि करते हैं, फिर जाकर के द्वितीय नंबर आता है हमारे मन की शुद्धि का। जब आप पंडित जी के पास नहा करके जाते हैं, तो पंडित जी जब आपके पास पूजा में आपको बिठाते हैं तो क्या करते हैं कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष। इसको याद कर रहे हैं, पुंडरीकाक्ष भगवान। यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर शुचिः। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हम आपका स्मरण करके इस जल को छिड़क रहे हैं, इस पवित्र गंगा जल को अपने तन पर छिड़क रहे हैं। तन की पवित्रता तो है ही है, लेकिन सबाह्याभ्यंतर शुचि। अगर देखा जाए कि आपकी केवल तन की शुद्धि आवश्यक होती तो यहाँ ये नहीं लिखा जाता आभ्यंतर शुचि। आभ्यंतर शुचि का मतलब है हमारे हृदय की पवित्रता, हमारे अंदर की। आभ्यंतर माने अंदर, बाह्य माने बाहर। तो जो बाह्य पवित्रता हम करके आए हैं, उसके लिए उसके बाद कौन सी शुद्धि आवश्यक है? बोले अंदर की शुद्धि, सबाह्याभ्यंतर शुचि। अब बाह्य और आभ्यंतर से हमें शुद्ध करो, हमें पवित्र करो, ताकि हमारा पूजा में, हमारा सत्संग में मन लग सके। तो दोनों ही शुद्धि आवश्यक है। और इस बात को मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव भगवान की अनंत अनंत कृपा है। क्यों? बोले इसलिए कि हम तन की शुद्धता को करते रहते हैं निरंतर। ये हमारे नियम में है, तन की शुद्धता हमारे नियम में है। रोज का नियम है कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके स्नान करके, स्नान करके ही कुछ कार्य करते हैं। लेकिन महाराज, तन की शुद्धता तो हम नित्य निरंतर करते हैं, लेकिन मन की शुद्धता का अवसर, मन की शुद्धता का मौका कभी कभी मिलता है। और ये वही मौका है, ये वही अवसर है जहाँ गंगा जी में जाकर के तन की शुद्धता और श्री भागवती गंगा में आकर के मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, यहाँ दोनों ही लाभ हमें मिल रहे हैं। गंगा जी में सुबह स्नान किया तो हमारा तन पवित्र हुआ, और जब गंगा जी में स्नान करके भीग करके आए, अपने मन को शीतल बना करके आए, उसी शीतलता में जब ये भगवान की वचनामृत, भगवान का ये शब्दामृत, जब ये अमृत आपके कर्णों के माध्यम से जब भीतर जाएगा तो ये और शीतलता और पवित्र आपको करेगा। जैसे जैसे शीतलता बढ़ती जाती है, मन की प्रसन्नता और बढ़ती जाती है। जब शाम होती है, अब दोपहर, तो दोपहर में थोड़ा सूर्य देव की कृपा है, तो सूर्य देव की कृपा से हमें थोड़ा सा लगेगा हमारा गर्मी है। पर धीरे 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 जब शाम होगी, शाम के बाद जब रात होगी, और रात्रि के बाद जब ब्रह्म वेला का समय आता है, तो ब्रह्म वेला के समय और शीतलता आ जाती है। ब्रह्म वेला का समय कौन सा है? ब्रह्म वेला का समय है भगवान की आराधना का समय, और भगवान की आराधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे, इसलिए तो ब्रह्म वेला का समय वो सुबह का माना गया है। हम जब बैठते हैं, साधु संत जो हैं सुबह ही जग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे और 3:30 बजे जग करके बड़े परम आनंद के साथ गंगा जी के किनारे बैठ करके शीतलता का अनुभव करते हुए, उस पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते हुए अपने मन को आनंदित करते हैं। कल संध्या को भी जब प्रसाद जी पा करके जब घूमने गए, तो यहाँ बहुत से साधुओं ने अपना आसन लगा रखा था गंगा जी के तट पर। इसलिए कि गंगा जी के द्वारा जो वायु आ रही थी, वहाँ शीतल शीतल ठंडी ठंडी वायु आ रही थी, तो बड़ा आनंदित कर रही थी।
तो हमारा परम सौभाग्य महाराज कि ऐसे परम तीर्थ में, क्योंकि ये तीर्थ कौन सा है? शुभ तीर्थ है, शुभदेव जी का धाम है। हमने कई बार कथाएं सुनी हैं, लेकिन कई बार कथाओं को सुनकर के हमें कभी कभी ऐसा मौका मिलता है किसी धाम में, किसी तीर्थ में कथा सुनने, किसी तीर्थ में और किसी धाम में कथा सुनने का अवसर जब मिले तो कथा बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए। पहली बात, सबसे पहली बात हमारे लिए है कि हमें बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है महाराज कि हम देवालय में, अपने गांव में, अपने घर में जब कथा सुनते हैं तो इनका फल होता है, लेकिन जब हम किसी तीर्थ में आते हैं, किसी धाम में आते हैं तो इसका फल और बढ़ जाता है। तो जो कथा हम बैठ करके घर में सुन रहे हैं, जो कथा हम बैठ करके किसी देवालय में सुन रहे हैं, उसका लाभ है महाराज, लेकिन जब हम उसी कथा को तीर्थ में आकर के और जहां से कथा का उद्गम हुआ है हम वहीं आकर के सुन रहे हैं, ये तो परम सौभाग्य की बात है। कथा का प्रारंभ कहां से हुआ? कथा सबसे पहले गाई कहां? शिवदेव जी ने। इसी स्थान पर, जिस स्थान पर आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, वही शुभ तीर्थ है। कल आपने, वैसे तो कई लोग पूर्व में भी आ चुके हैं, दर्शन किया ही है, लेकिन जो नए आए हैं उन्होंने भी दर्शन किया होगा शिवदेव भगवान का ऊपर। भगवान शिवदेव जी वहां विराजमान है और राजा परीक्षित एकाग्र ढंग से बैठ करके कथा सुन रहे हैं। शिवदेव जी, राजा परीक्षित जी की मुद्रा क्या है? राजा परीक्षित जी की मुद्रा ये है। एक बात है कि जब हम किसी सज्जन पुरुष के पास, किसी सद्गुरु के पास जब जाते हैं तो हम बड़े सावधान होते हैं। वे सावधान क्यों होते हैं? वो सावधान इसलिए होते हैं कि उस सावधानी को रखने का कारण ये है कि जब हम बैठते हैं तो गुरु वचनामृत से, गुरु प्रवचनामृत से न जाने कब क्या निकल जाए, तो इसलिए बड़े सावधान हो जाओ। ये सावधान की मुद्रा है। कभी हम किसी सत्पुरुष के पास जाते हैं तो कैसे बैठते हैं? बिल्कुल ऐसे बैठते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जब भी हम बैठते हैं ऐसे बैठते हैं। तो क्या है? ये सावधान की मुद्रा है, ये प्रार्थना की मुद्रा है। राजा परीक्षित ने सावधान की मुद्रा में, प्रार्थना की मुद्रा में बस यही प्रार्थना करी है, प्रभु अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वदा। सबके कल्याणार्थ प्रश्न पूछा और सबके कल्याण के साथ साथ अपना भी कल्याण राजा परीक्षित ने कर लिया। द्वितीय बात, सबसे पहले तो सावधान होकर के कथा सुने, और दूसरी बात यह है कि जहाँ हम कथा सुन रहे हैं, ये कथा किस किनारे पर हो रही है? गंगा जी के किनारे। अभी हम प्रारंभ में जब संकीर्तन ले रहे थे, विचार तो कुछ और था। जब सुबह सोचा कि कौन सा संकीर्तन गाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ बैठे तो मन में भाव आया, अरे गंगा जी का स्मरण करो। क्यों? बोले गंगा जी का स्मरण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि कृपा माँ गंगा की है। गोदी में किसने बिठाया है? गोदी में माँ गंगा ने बिठाया। छाया में भले ही हम सुखदेव जी की उस पवित्र वट वृक्ष की छाया में है, लेकिन गोदी में किसकी? बोले माँ गंगा की गोदी में बैठे हैं। इसलिए सबसे पहले प्रार्थना, सबसे पहला धन्यवाद माँ गंगा का है। श्री गंगायै नमः, श्री गंगायै नमः, श्री गंगायै नमः। और गंगा जी का तो ऐसा महत्व है महाराज कि गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और शास्त्रों में ये कहा गया है, गंगा जी का यदि दर्शन भी ना मिले तो बिना गंगा के दर्शन के यदि आप घर में भी हैं तो हर हर गंगे कहकर अगर माँ गंगा को 3 बार स्मरण कर ले तो उसका गंगा के स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, शास्त्रों का वचन है महाराज। शास्त्र कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि। आपका घर कितने किलोमीटर दूर होगा यहाँ से? 1000 ज्यादा से ज्यादा 1000 किलोमीटर। 1000
लेकिन यहाँ कहा शास्त्रों में गंगा गंगेति योगुयाद योजना नाम शतैरपि, बोले 100 योजन दूर से भी यदि माँ गंगा का स्मरण करके हम हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे इस प्रकार 3 बार कह देते हैं तो मुच्यता सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। उसी क्षण तत्क्षण सब पापों का विनष्ट हो जाता है और भगवान के चरणों की शरणागति का वह अधिकारी हो जाता है। इसलिए महाराज गंगा जी का परम लाभ है, परम आनंद है। पूज्य शिवदेव भगवान की और सद्गुरुदेव भगवान की दोनों की महती कृपा से, अनंत कृपा से हम लोग गंगा जी के किनारे बैठ करके शुभ तीर्थ में बैठ करके इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन हम कर रहे हैं। कल एक भाव आया कि कल श्री ठाकुर श्री शिवदेव भगवान ने क्यों हमें बुलाया? अरे इसीलिए बुलाया कि आप आ गए हैं, आप आ गए हो तो विलंब ना कर। ये लाड की बात होती है, प्रेम की बात होती है। हम इन व्यवहार में देखा जाए तो उस व्यवहार में क्या होता है, बोले आ गए चलो कोई बात नहीं कल आ जाएंगे, लेकिन जिससे लाड़ होता है, जिससे प्रेम होता है, आ गए तो फिर आ जाओ, क्यों देर वहां क्या कर रहे हो, आ जाओ ना। वही लाड़ वही प्रेम शिवदेव जी का कल हमें मिला। आ गए हैं बोले आ ही जाओ। उससे क्या लाभ हुआ? उससे 2 लाभ हुए। एक लाभ तो ये है महाराज कि हमें शिवदेव जी का कल ही संध्या के समय दर्शन हो गया शीतल वातावरण में। और द्वितीय भाग ये है कि आप जो हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं उसका लाभ हमें समय से हो। नहीं तो अभी तो चल रहे होते यात्रा में आप तो विराट को जलपान करते हैं उसके बाद। इसलिए महाराज परम आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आइए कल हमने एक श्लोक का गायन किया था श्रीमद् भागवत कथा के, उसी श्लोक की चर्चा करते हुए आगे हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं किस परमात्मा का वर्णन किया गया? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कौन है? सबसे पहले तो भगवान का स्वरूप के बारे में पढ़ना। भगवान सत्य है। हम लोग यदि अपनी दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से देखें तो हमें संसार सत्य लगता है। हमें क्या सत्य लगता है? संसार। हमें ज्ञात है कि सबकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन सबकी मृत्यु सुनिश्चित होने के बाद भी हम बचाने की कोशिश, हम बचने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों? कुछ दिन और जीने, कुछ दिन और, सबकी अपनी अपनी मति होती है। कोई भोगों के लिए जीना चाहता है, कोई भगवान के आनंद के लिए जीना चाहता है। जो भोगी है वो सोचता है कि कुछ भोग और भोग लिए जाएं, यदि मैं मर जाऊंगा तो ना जाने अगले जन्म में भोग मुझे मिले ना मिले, ऐसी एसी की गाड़ी मुझे मिले ना मिले, ऐसा बंगला मुझे मिले ना मिले, ऐसे उपभोग मुझे मिले ना मिले, इसलिए बचने का प्रयास करता है। और जो भोगी नहीं, जो योगी है, वो क्या प्रयास करता है? बोले कि ये कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य
और इसे यूं व्यर्थ गवाना, ये योगियों की पहचान नहीं महाराज। योगी जानता है कि यदि मैंने इसको गवा दिया, यदि मैंने इसको खो दिया, न जाने अगले जन्म में इस शरीर को तो प्राप्त हो ना हो। अच्छा, योगियों को शरीर की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उन्होंने तो मन में श्री ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है। योगी जब ध्यान करते हैं तो ठाकुर जी का, भगवान का चिंतन करके ही योगी बने। तो उनको क्या आवश्यकता है? बोले उनको आवश्यकता इसलिए है कि जिस आधार को पाना चाहते हैं, उस आधार को पाने के लिए उसका जो आधार है वो ये शरीर ही है, वो ये शरीर ही है। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। अन्यथा और कोई मार्ग, और दूसरा कोई सरल मार्ग है ही नहीं। इसलिए वह भी जीना चाहते हैं, सभी ही जीना चाहते हैं, लेकिन सबका जीने का ढंग अलग है, सबकी जीने की मंशा अलग है, सबके जीने की अभिलाषा अलग है। भोगी जीना चाहता है अपने भोग के लिए, और योगी जीना चाहता है अपने उस योगींद्र, उस परमपिता परमात्मा को। लेकिन महाराज बात यदि देखा जाए, दोनों ही जीना चाहते हैं। एक का जीना सफल है और एक का जीना सफल नहीं। क्यों? बोले कि जो जीना दोनों ही चाहते हैं, दोनों की मंशा क्या है? जीने की। आप बड़ी सावधानी से सुनिएगा, दोनों की इच्छा क्या है? बोले जीने की इच्छा है। वो भी जीना चाहता है और वो भी जीना चाहता है। लेकिन महाराज एक का जीना सफल है और एक का जीना विफल है। वो हार गया। क्यों हार गया? बोले हारा इसलिए क्योंकि उसने भगवान की शरणागति नहीं स्वीकारी। संसार में तो आया, लेकिन उसने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करी। मृत्यु क्या है? बोले मृत्यु एक सत्य है, जैसे परमात्मा सत्य है ऐसे मृत्यु ही सत्य है। लेकिन उस सत्यता को स्वीकार करने की क्षमता किसके अंदर है, ये महत्वपूर्ण है महाराज। उस सत्यता को स्वीकारा है राजा परीक्षित ने। जब हम यहाँ बैठे हैं तो राजा परीक्षित की बात होनी चाहिए, सुखदेव जी की बात होनी चाहिए। बैठ के यहाँ स्वीकारा किसने? बोले राजा परीक्षित ने स्वीकारा। राजा परीक्षित चाहते क्या ना करते महाराज? राजा परीक्षित चाहते तो बचने का प्रयास करते, जैसे हम बचने का प्रयास करते हैं।